पिछले क्लास में हो गया था थ्योरम। पिछले क्लास में थ्योरम कर रहे थे, कोसी रूट टेस्ट हो गया था। तो बोलिए नहीं रहा है, पिछले क्लास का थ्योरम हुआ कोसी रूट टेस्ट। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी शुरू करते हैं। A function f(x) is said to be continuous at x equal to a if x tends to a limit fx equal to fa। अब ये x tends to a limit fx equal to fa, इसी को हम अगर तोड़ते हैं तो क्या आता है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट द पॉइंट h tends to 0 fa plus h, h tends to 0 fa minus h is equal to fa। this h is very small, डेल्टा h भी इसको लिखा जाता है। ये रियल एनालिसिस पोर्शन में हमको देखना है कंटिन्यूटी। कैलकुलस में फिर सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए फंक्शन a function fx is said to be differentiable at x equal to a if h tends to 0 limit fa plus h minus fa by h is equal to
h tends to 0 limit fa minus h minus fa by minus h. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. A function f(x) is said to be continuous at x equal to a if x tends to a limit f(x) equal to fa, that is h tends to 0 if a plus h. इसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट. h tends to 0 if a minus h, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट, वैल्यू एट दैट पॉइंट, ये तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे. A function f(x) is said to be differentiable at x equal to a if right hand derivative, इसको right hand derivative बोलते हैं, इसको left hand derivative बोलते हैं. right hand derivative, left hand derivative. ये दोनों अगर इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आगे बढ़े. हो गया सर. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल कंटिन्यूटी का हम देखें, कैसे हम इस पर कंटिन्यूअस फाइंड करेंगे. ये कैलकुलस में पोर्शन नहीं है, ये रियल एनालिसिस का पोर्शन. कैलकुलस में सेकेंड ईयर में हमको पढ़ना है, यहाँ हमको कैलकुलस में पढ़ना है. जिसका discuss the continuity of f(x) at x equal to 0. f(x) इक्वल टू दिया क्या है? f(x) इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर if x is less than equal to 0. x is less than equal to 1 and greater than 0. इस पर दिया है 5x माइनस 4, फिर दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x. इसके लिए क्या इंटरवल दिया है? x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1. अब कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड 1. 1 भी जोड़ देते हैं, एंड 1. ये फंक्शन दिया है, ठीक है. अब कंटिन्यूटी के लिए तुम्हारे पास हम फॉर्मूला क्या दिया? h टेंस टू 0 f a प्लस h. 3 था. h टेंस टू 0 f a प्लस h, h टेंस टू 0 f a माइनस h एंड f a. तो सबसे पहले f a निकालो. यहां पर a क्या है? x इक्वल टू क्या है? 0. तो f0 हम निकालते हैं. तो x इक्वल टू 0 पर कौन फंक्शन है? ये फंक्शन है. x इक्वल टू 0 पर फंक्शन देखना होगा, बहुत सारा दिया हुआ है, 3 दिया है. तो इक्वल टू 0 पर कौन है? ये x इक्वल टू 0 है. तो f0 का वैल्यू ये है -0 स्क्वायर, दैट इज 0.
-0² समझाने के लिए लिखा, डायरेक्ट 0 लिख देते। ठीक है, अब हमको निकालना है h टेंड्स टू 0 लिमिट f a प्लस h, a का मतलब 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब f, 0 प्लस h, 0 में कुछ जोड़ोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 प्लस h है ना, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा सेकेंड इंटरवल में है। देखना पड़ेगा कि कौन इंटरवल, x का वैल्यू 0 से बड़ा सेकेंड इंटरवल में है, तो क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 लिमिट, इसके लिए क्या फंक्शन है, fx है तो 5x माइनस 4, तो fx है यहाँ तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, fx 5x माइनस 4, यहाँ पर 0 प्लस h fh क्या हो जाएगा 5h माइनस 4, h टेंड्स टू 0 यानी ये 0 हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा -4, तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, एक 0 है एक -4 है, तो यहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन चलो h माइनस 0 भी निकाल के देखो, f 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0 लिमिट f माइनस h, अब f माइनस h के लिए 0 में माइनस करोगे कुछ तो 0 से छोटा हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 से छोटा है किस इंटरवल में, इसमें x का वैल्यू 0 से छोटा है, तो इसके लिए फंक्शन हो गया -x², तो यहाँ पर fh है तो क्या हो जाएगा माइनस, x है तो x², यहाँ पर है -h, तो -h का स्क्वायर, सॉरी h टेंड्स टू 0 नहीं लिखा, इक्वल टू h टेंड्स टू 0 लिमिट, अब ये वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, सिंगल टर्म है h है तो 0 आ गया, तो ये इसके इक्वल टू नहीं है, तो लिमिटेड डिफाइंड नहीं हुआ, या ये इसके इक्वल टू नहीं है, तो तीनों केस डिफरेंट दिया, क्या लिख देंगे, therefore fx is not continuous at x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर fx कंटिन्यूअस नहीं है, या डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हो, जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछोगे, अब यही काम हमको 1 के लिए भी करना है, हो गया, हो गया सर। अब 1 पर सेम काम करो,
सारा काम हम फिर अब 1 पर करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है? F1 निकाल लो। 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 पर। तो F1 तो 1 किसमें है? इक्वल टू 1 यहाँ है, इसके लिए ये फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, F1 का वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना है h टेंस टू 0 लिमिट F1 प्लस h। 1 प्लस h मतलब 1 में जोड़े, यानी 1 से ज्यादा। तो x का वैल्यू 1 से ज्यादा इस इंटरवल में है, इस फंक्शन में। तो fx है तो क्या है? 4x²। यहाँ पर क्या है? x के जगह पर क्या है? 1 प्लस h है, तो क्या हो जाएगा? 4 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h। fx है तो 4x² माइनस 3x, यहाँ पर है f1 प्लस h, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h। h टेंस टू 0 लिमिट क्या हो जाएगा? 4 1 प्लस h² प्लस 2h माइनस 3 माइनस 3h। तो क्या आ जाएगा? h टेंस टू 0 सिंप्लीफाई कर दो तो 4h² 4 दूनी 8h माइनस 3h, तो प्लस 5h, और फिर इधर हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 1। h टेंस टू 0 करेंगे, h वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1। अब फिर निकालना होगा h टेंस टू 0 लिमिट F1 माइनस h। वन माइनस h का मतलब हो गया 1 में कुछ घटाए, x का वैल्यू 1 से कम होगा, इसी में है x इज लेस देन 1, यानी 5x माइनस 4। तो क्या हो जाएगा? 5 x के जगह पर क्या है? 1 माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस 4। h टेंस टू 0 लिमिट सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4, तो 1 माइनस 5h। h टेंस टू 0 करेंगे, 5h खत्म, बचेगा 1। अब इसमें तीनों का वैल्यू 1 आया। अब तीनों का वैल्यू 1 आया तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम आया तीनों का वैल्यू, कंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे?
h tends to 0 limit f1 plus h is equal to h tends to 0 limit f1 minus h equal to f1 equal to 1. Therefore, fx is continuous at x equal to 1. x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस था, x इक्वल टू 1 पर क्या आया? कंटिन्यूअस आया। हो गया? Yes, sir. अब दूसरा प्रॉब्लम, उसमें कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे। लेते हैं एक प्रॉब्लम। Examining the continuity and differentiability at x equal to 0, फंक्शन है fx। Examine the continuity and differentiability of given function at x equal to 0. किस पॉइंट पर? at x equal to 0. ठीक है? कंटिन्यूटी के लिए क्या करोगे? वही काम। सबसे पहले f0 x इक्वल टू 0 पर फंक्शन देखो कौन है, ये है, तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 × 0 = 3। अब h टेंड्स टू 0 लिमिट 0 पर निकालना है, f0 + h। h टेंड्स टू 0 लिमिट 0 + h का मतलब 0 से ज्यादा। x का वैल्यू 0 से ज्यादा किसमें है? यहाँ ये फंक्शन लिया जाएगा, तो 3 - 2, ये 0 + h का मतलब h, तो 3 - 2h। h टेंड्स टू 0 लिमिट f0 - h। h टेंड्स टू 0 लिमिट f - h। h टेंड्स टू 0 लिमिट 0 - h का मतलब क्या हो गया? 0 में घटा तो कुछ कम हो गया, तो यही लेस वाला ऊपर है,
तो क्या हो जाएगा 3 + 2 ऑफ -h, h टेंड्स टू 0 पर भी 3 ही आएगा, h का वैल्यू 0 हो गया तो बचा 3, तो देयरफॉर h टेंड्स टू 0 लिमिट fa + h is equal to h tends to 0 limit fa minus h is equal to fa equal to 3. Therefore, fx is continuous at x equal to 0. Of differentiability. सर बस वही तक मिटा दिए। तो स्क्रीनशॉट काहे नहीं ले लेती? यहाँ पर फॉर्मूला लिखे थे h टेंड्स टू 0 fa 0 + h is equal to h टेंड्स टू 0 f0 minus h equal to f0. अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव h टेंड्स टू 0 लिमिट f a + h, यहाँ पर 0 पर चेक करना है, 0 + h माइनस f0 बाई h। ऐसे तो अभी f0 + h का वैल्यू निकाला हुआ था, वहां से भी पुट कर सकते हो। अब नहीं तो 0 + h के लिए क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया 3 - 2h माइनस f0, 0 पर वैल्यू इज 3 बाई h, ठीक है, इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 लिमिट। अब ये क्या होगा, -3 + 3 कैंसिल, -2h बाई h इज इक्वल टू -2। h तो कट ही गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f0 माइनस h कम, तो ऊपर वाला x का वैल्यू लेस देन ऊपर वाले में है, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 ऑफ f माइनस h है, तो -h और f0 का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई -h, फॉर्मूला में -h है, तो क्या आ जाएगा
-3 + 3 cancel, -2h by plus by minus h, minus minus cancel, 2 cancel, h cancel, वैल्यू आ गया 2। तो क्या लिखेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? -2, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 2, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, therefore fx is not differentiable, therefore fx is not differentiable at x equal to 0। लिख दो, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, therefore fx is not differentiable at x equal to 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिया है fx इक्वल टू x साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और f0 इक्वल टू 0, ये गिवन है, यही प्रॉब्लम दिया। अब कहता है क्या, इसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। तो f0 का तो वैल्यू दिया ही है, h टेंड्स टू 0, किस पॉइंट पर निकालना है? एट x इक्वल टू 0, h टेंड्स टू 0 लिमिट f 0 प्लस h। अब ये 0 से बड़ा है, x का वैल्यू होना चाहिए, तो बड़ा छोटा सबके लिए सिर्फ x नॉट इक्वल जहां भी होगा यही यूज होगा, एक ही दिया है, x इक्वल टू 0 पर 0 दे दिया है। तो ये 0 प्लस h हो या 0 माइनस h हो, सबके लिए यही यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0 लिमिट h साइन 1/h, x है तो x साइन 1/x, fh है तो h साइन 1/h। अब इसका वैल्यू कितना होगा? साइन 1/h क्या है? साइन का अगर मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पर होगा तो +1, मिनिमम वैल्यू भी होगा तो -1, लेकिन h क्या होगा? 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग वैल्यू इज 0। सिमिलरली h टेंड्स टू 0 लिमिट f 0 माइनस h,
एच माइनस एच हो जाएगा ये, एच टेंस टू जीरो लिमिट क्या होगा, माइनस एच साइन 1/-एच। साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 1/एच, इसका भी वैल्यू जीरो, तीनों जीरो। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब इसी का डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। सर एक मिनट। सर हाँ सर ये मैथ में सर ऑब्जेक्टिव आएगा सर क्वेश्चन। हाँ सुन तो रहे हैं लेकिन अभी डिटेल आया नहीं। सर बोल रहे थे कि 75% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 75%? 75%, पता नहीं सर, ये इंग्लिश वाले सर बोल रहे थे, हम लोग को कल बता रहे थे। वो 50% तो सुन, 75% इससे 50 हाँ 50। 75 को आएगा, मतलब उसमें से 50 को कैंसिल करना है। हाँ यस सर। ठीक है तो बात करेंगे हम। इसके लिए आप बोलो। इसके लिए आप सर तैयारी कराइएगा ना। अरे भाई Objective- नोट तो करने दो। हो गया ना? यस सर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव वाले के लिए भी उतना ही है, थोड़ा और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन इसका मैट्रिक्स सिस्टम में डिफिनेशन है, फॉर्मूला है। मैथमेटिक्स में तो फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव बनेगा। सर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो सर हम लोग को सर बताइएगा ना सर कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव मैथ में। हाँ ठीक है, वो तो हम एक दो सेट करा देंगे, बता देंगे। अब हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एच टेंस टू जीरो लिमिट 0 प्लस एच माइनस f0/h। अब ये क्या हो जाएगा,